तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक करंट अफेयर जो आपका नोटिफिकेशन चल रहा है। बिहार पुलिस होम गार्ड जो है कुल 15,000 पद खाली हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक आप सभी को तो पता ही चल गया होगा कि 15,000 पद खाली हैं होम गार्ड के। चलिए इसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्या फिजिकल है? जी हाँ, आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पे कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है और ना ही कोई आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। बस इसमें आपका फिजिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और सिलेक्शन आपका पक्का है। चलिए तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें कितने राज्यों में कितनी वैकेंसी निकली है और आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किसमें कितना नंबर मिलेगा फिजिकल में। चलिए तो यहाँ पे बोल रखा है जी कि जो बिहार के निवासी हैं वो जो सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस होम गार्ड जो रिक्रूटमेंट की भर्ती है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें दिखा है एक ज़िले वाइज, हर ज़िले वाइज एक पद निकला है। देखिएगा इसमें कौन कौन सी वैकेंसी किस पद में कितनी निकली है। तो चलिए हम देखते हैं नीचे जल्दी से। और इसमें यह भी बात करने वाले हैं कि आपको कितने नंबर लॉन्ग जंप के मिलेंगे, कितने हाई जंप के। हाँ जी, इसमें सारी प्रकार की बातें करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे इसमें बोल रखा है होम गार्ड की आवेदन की प्रक्रिया कब आरंभ होगी। जो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे रखा है, जो हमें मन में इच्छुक है वही यहाँ पे लिख रखा है इसने। और इसमें कौन कौन से जिलों की पद की संख्या कितनी है और आवेदन प्रक्रिया होगी और इम्पोर्टेंट जो लिंक है। चलिए आगे चलते हैं जी। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है, देखिएगा यहाँ पे देखते हैं कुल राज्यों में कितनी पद की संख्या निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे पटना में सबसे ज़्यादा निकली है 1479 निकली है और नालंदा में निकली है आपकी 812 और भोजपुरी में निकली है 511। ठीक है, जल्दी जल्दी चलिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यदि इनमें से जो भाई है वो कृपया करके चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपकी यूपी होम गार्ड की कुल 42,000 से 44,000 पोस्ट खाली निकलने वाली हैं। उसका नोटिफिकेशन हम आपको जल्दी दे देंगे, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद आर्मी की 55,000 वैकेंसी निकलने वाली हैं यदि, और इसमें बहुत बड़ा अपडेट हो चुका है। यदि आप जल्दी से ये अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, हम आपके पास तुरंत ही भेज देंगे। ठीक है, और बक्सर में आपकी 312 है बक्सर में, और यहाँ पे रोहतास में आपकी 559 है, और केमुआ कुआ में आपकी 241 है, गया में 909 है, और जो आपका नौदा में है 361 है, और जहानाबाद में 317 है, अलवार में अब 0 है। अलवार में 0 कैसे भाई, कुछ तो होना चाहिए था, गलत बात है। औरंगाबाद में हाँ फिर भी आप भर सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अलवार से है कोई तो। और औरंगाबाद में आपका 217 है, मुजफ्फरपुर में 296 है, वैशाली में आपकी 476 है। हाँ जी, जो इनमें आ रहे हैं कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और कोई अदर स्टेट वाला है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगली भर्ती आपकी यूपी की आने वाली है जो ऑल इंडिया रहेगी, और फिर उसके बाद आर्मी की आने वाली है जो सभी के लिए ऑल इंडिया रहेगी। 55,000 वैकेंसी प्लस आएंगी। ठीक है, और सीतमगढ़ का है आपका 439 है, शिवहर का 78 है, छपरा का है आपका 690 है, और शिवनास का 231 है। हाँ जी, जो भाई बेरोजगार थे और जो जिनको पढ़ाई लिखाई, जिनका एग्जाम मतलब अच्छा नहीं था, तो अपनी फिजिकल की दमखम दिखा के जा सकते हैं इसमें। ठीक है, गोल गम्बज का है आपका 396 है, और इसमें मोती हीरा का है आपका 474 है, और बेतिया का 311 वैकेंसी निकली है, और बघार का 0 है, और दरभंग का 771 है, 41 सॉरी, और रामसीतापुर का है 731, और मधुबनी का 607 है। हाँ जी, लगभग आपका होने वाला है जी। और पुणे का 280 है, और कटिहार का 484 है, अररिया का 222 है, और किसानगंज का 280 है, और हासर का 274 है, और पुकासा 144 है, और मधुपुर का जो है आपका यह 193 है। ठीक है, चलेगा, कुछ ऐसे ही दे रखे हैं, इनका नाम दे देते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा आप जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें और भी आपको बताना है, माफ़ करिएगा। तो ये मंगोल का है आपका 71 है, इसमें 0 निकला है वैकेंसी, और भाला में और लिसा में 213 है, 113 है, और शेखपुर में 192 है। ठीक है, हाँ लगभग हो ही गया है आपका। और ये खड़िया में 111 है, और बेगूसराय में जो है आपका, बेगूसराय में है आपका 422 है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इसमें कितने पद निकले हैं। अब चलते हैं कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, और कब से अप्लाई होगा ये भी बता दूंगा, आवेदन डेट। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, फिर उसके बाद प्रेस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल पूर्ण धैर्य आपको फॉर्म भर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद लॉग आउट पेज पर जाना है, और उसको आईडी पासवर्ड प्राप्त करेंगे, जिसकी मदद से ज़रूरत दस्तावेज को अपलोड करने में आपका निवेदन शुल्क भुगतान हो सकेगा। ठीक है, इसमें आपका मात्र 100 रुपया से 200 रुपया है, और जो ST OBC हैं उनके लिए, सॉरी ST
और SC वाले हैं उनके लिए कोई भुगतान नहीं है, ठीक है, कोई फीस नहीं लगेगी। हालांकि आवेदन शुरू कितने लगेगा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आपको पूरी फिक्स डेट पता चलेगी, ठीक है, कि आवेदन शुल्क जो है आपका कितना लगेगा और कब से होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपका आ चुका है आवेदन का, ठीक है, यहाँ पे आपको आवेदन करना है। खैर अभी तो नोटिफिकेशन नहीं दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड नोटिफिकेशन है, अभी आपका आवेदन नहीं आया। यहाँ पे जाओगे तो आपका ID पासवर्ड मांगने लगेगा, जैसे कि अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो वहीं पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो और खैर वो फालतू में पासवर्ड वगैरह और दुनिया भर का मांगने लगेगा। जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, कितनी उम्र एज है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, चलिए तो हम पहले इसमें बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र कितनी रहेगी। और माफ़ करिएगा, यहाँ पे उम्र नहीं लिखी है, तो आपकी उम्र रहेगी सिंपली 18 साल से जो भाई 40 साल का है। खैर भाई तो नहीं बोलेंगे, चाचा ही बोलेंगे 40 साल का। तो हाँ, जो 18 साल से जो भाई है, 40 तक के चाचा हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है यहाँ पे, जो आपका अप्रैल माह है, अप्रैल में पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो अप्रैल महीना है, इसमें आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। अप्रैल के बाद सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी भाइयों एंड बहनों को बोलना चाहता हूँ कि आप सभी अगले महीना क्या अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये मार्च है ना, जो आपका 1 मार्च, ये मार्च बहुत खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन आएगा, कम से कम 1 मार्च से 3 मार्च के बीच बहुत सारी भर्तियाँ आ जाएंगी, ठीक है। और तो ये आपको नोटिफिकेशन मैं आप अपने चैनल पर दे दूंगा, तो जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। क्लिक करने में क्या जाता है, नोटिफिकेशन आपकी एक जॉब मिल जाएगी आपको अच्छी खासी, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं ये बोलने वाला हूँ कि आपका जो 1 मार्च से नोटिफिकेशन आएगा और इसके ही 30 मार्च तक चलेगा इसका, और फिर उसके बाद इनका सभी का मतलब कि जो जो एडमिट कार्ड है वो आने लगेगा। और अप्रैल माह तक, लास्ट के 30 अप्रैल तक सारा खत्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, क्योंकि मंत्रालय ने ये अलग से नोटिस दिया है, क्योंकि उन्हें चाहिए, सख्त ज़रूरत है इनकी गार्ड वालों की, क्योंकि इसके बाद आपका जो वोटिंग है उसमें ज़्यादा गार्डों की ज़रूरत पड़ेगी, होम गार्ड। खैर इन्हें गार्ड तो नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से पुलिस है, क्योंकि ये मंत्रालय में जा रही, गृह मंत्रालय में, कोई नेता के घर नहीं जा रही है, ये मंत्रालय सरकारी जो होता है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। और हाँ, मैं अगर आपकी इसकी सैलरी की बात बता दूं तो बेसिक पे आपका 25,000 से शुरू है। बेफिक्र होकर रहिएगा, 25,000 आप आज की बेरोजगारी के दौर में बहुत है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि किसी भी अच्छी जॉब चाहिए तो आप इसमें रह के कर सकते हो। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया 25,000, अगर मान लो आपके कितना 5 महीने में आपका हो रहा है, 4 महीने में 1 लाख रुपये आराम से हो रहा है, ठीक है। तो और 4 महीने में अगर आप बेरोजगारी की तैयारी करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई आपको, क्योंकि अगर आप 4 से 6 महीने लगा दोगे किसी अगली तैयारी में, और जो आपको यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपया बन जाएगा आपका 4 से 6 महीने में, तो वो भाई कोई बुरा थोड़ी ना है। और आपके अगर आप में दम होगी तो 8 घंटे ड्यूटी के बाद भी आप 3-4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम पढ़ के आप अपनी जॉब निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। और इसमें सिलेक्शन मैंने आपको सैलरी बता दी है और इसका क्राइटेरिया बता दिया है, एज लिमिट। चलिए, इसमें पहले आपकी रनिंग होगी, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, पास मार्क्स होगा, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। कई भाई हवाबाजी कर रहे हैं यूट्यूबर, ठीक है, उनकी बातों में मत आइएगा। जी हाँ, फिर उसके बाद होगा आपका गोला फेंक। गोला फेंक होगा 15 से 20 फीट होगा। अगर 15 तो मिनिमम आपका पासिंग होना ही चाहिए। और हाँ, अगर आपका 20 है तो आपको फुल 5 नंबर मिलेगा, फुल 5 नंबर मिलेगा। 20 फेंकोगे और जैसे आप फेंकोगे, जैसे कि 16 फेंकोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 17 फेंकोगे तो 2 मिलेगा, 18, 19, 20 ऐसे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर ये सिर्फ आपका जो 15 है ये सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। फिर 16 पे 1 नंबर मिलेगा, 17 पे 2 मिलेगा, 18 पे 3 और 19 पे 4 और 20 पे 5 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपके ये नंबर इसमें दे रखे हैं गोला के। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे आ जाती है लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप आपकी लॉन्ग जंप है 12, ठीक है, 12 से 16 फीट है। 12 आपकी पासिंग मार्क्स है। खैर इतना तो 12 तो पासिंग मार्क्स हर कोई कर लेगा। आपको 16 फीट कम से कम होनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कम से कम इसमें 5 नंबर तो आप ले ही लो गोला फेंक में, और इसमें तो 10 नंबर आपके ये हो ही गए हैं। यहाँ पे भी आपका ये इसके हिसाब से ही मिलता है, जैसे कि आप अगर 16 फीट 13 फीट कूदोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 14 फीट कूदोगे तो 2 नंबर मिलेगा 14 पे, और 15 कूदोगे तो 3, और 16 पे सीधा 5 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको गिनती बताई ना, ये यहाँ पे आपको 4.5 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे 12 पे तो आपको देखो कुछ नहीं मिलेगा, सीधा पास माना जाएगा। फिर आपका 13 आएगा तो उसमें 1.5 नंबर मिलेगा, फिर 2.5 और फिर 3.5, फिर 4.5 ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको इसके हिसाब से आपको 5 को डिवाइड करना है, मतलब कि इस प्रकार से आपको नंबर मिलने वाले हैं। और आगे चलिएगा, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है हाई जंप।
हाई जंप में आपको ऊंचाई के हिसाब से नंबर मिलने वाला है, जैसे कि 3 से आपका 3 फुट मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और 5 फुट है जो है आपका, ये 5 फुट एकदम आपका 5 नंबर दे देगा। तो अगर आप 5.25 कूदते हो तो 1 नंबर मिलेगा, और 4 फीट कूदते हो या फिर 4.25 तो आपको 4.5 नंबर मिलेगा, और 5 पे पूरा नंबर मिलेगा, 4 पे 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, इसके बाद बनेगी आपकी मेरिट। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे मेरिट में उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। ये भाई बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाला है, मतलब कि आपका 2 से मात्र 2.5 महीने में, 2 से 3 मान लीजिए, जो सबसे लास्ट में भी जिसका होगा, 2 से 3 या 2.5 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। 25-30 आपकी 25 तो शुरू की है, और उसके बाद बढ़ती जाएगी, 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और 50-60 हो जाएगी। ठीक है, आप बेफिक्र करके रहिएगा। चलिए तो अब हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं आपके लिए यूपी होम गार्ड का लेके आने वाला हूँ जी, यूपी, क्योंकि उसमें आपकी 42 से 44 हज़ार भर्तियाँ निकलने वाली हैं, और आर्मी में 55 हज़ार नोटिफिकेशन आने वाले हैं, 55 हज़ार भर्तियाँ। ठीक है, तो आप लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, चलिए। और इसमें हाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है इस वाले में, बिहार बोर्ड में, जो बिहार होम गार्ड है, इसमें नो एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम नहीं है इसमें, सिर्फ फिजिकल पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा मौका है जिस भाई की एजुकेशन जो है तगड़ी नहीं है, 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास वाले ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट।